और अंशता है, इससे हम पूरी तरह से खुश नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे हाथ में जो मेन संसद ने यह बताया था कि हम करे सो कायदा, उस पर कोई रोक लगा नहीं सकता, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। और आगे की लड़ाई जो मैंने बताया हूँ वो पूरी तरह केस चलती रहेंगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलते रहेगा। अभी आपके सामने हम ये जल्लोश मनाने का अल्लाह का शुक्र अदा करने से पहले हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डॉक्टर साहब से बात की। उन्होंने भी यही कहा कि बेशक कायदा और कानून जो है वो हमारी अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। अभी हमारी अगली लड़ाई जो है और फोर्सफुली जो रेगुलर केस रहेगी उसके लिए चलती रहेगी, और रास्ते की भी लड़ाई रहेगी। और अगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ख्याल में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपने हाथ से ले कि ये कायदे को वो रद्द कर दे, ताकि मुस्लिम समाज को किसी तरह का नाराज़ नहीं करेगी। जो वो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका ये विश्वास संपादन करते हैं, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और ख़ास करके मोदी गवर्नमेंट ये ले इसे उदाहरण से और वो अपना कायदा रद्द करे। हम जलगांव तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम अभी पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है। जब तक कि ये पूरी लड़ाई लड़ी नहीं जाएंगी, पूरा फैसला मुसलमानों के हक़ में नहीं आएगा, वहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के मुताबिक जलगांव तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी रोड के ऊपर भी लड़ाई लड़ती रहेंगी। और जितने संविधान ने हमें तरीक़े दिए, जेल भरो आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन, हम वो तमाम करते रहेंगे। इस मौके पर मैं मुसलमानों को ख़ास तौर पर दो पैगाम देना चाहता हूँ। एक पैगाम तो ये है कि हम अपनी मसाजिद के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने कागजात हैं, उनको क्लियर करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए भी इस मुल्क का संविधान जिंदा है और ये मुल्क जो है संविधान से चलेगा, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहे। इसी तरीके से दूसरी, मैं उन तमाम लोगों को जो घरों में बैठकर जो है तमाशा देखते हैं और सिर्फ अल्लाह की मदद के आने का इंतज़ार करते, ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो, मुसलमानों पर जुल्म हो, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर अगर किसी की नापाक निगाह उड़ती है, तो हमें इस मुल्क के कानून का सहारा लेते हुए घरों से निकलकर जो वो तमाम अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए जो इस मुल्क के कानून ने हमें दिए हैं। ये फैसला हमें बताता है कि हम लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएंगी। इस कानून के आने से पहले, इस हुक्म के आने से पहले हर किसी को लग रहा था कि शायद उन लोगों की जीत होगी जिनकी हुकूमत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बताया कि कानून सबसे पहले, हुकूमत और ये सारी चीज़ें बाद में। हम एक मरतबा फिर इस अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के हक़ में फ़ैसला दिया और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क में वक्फ बचाने के लिए मुहिम चली थी। सब लोगों ने इसके लिए मोर्चे निकाले, एहतजाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम ने हमें राहत दी। इसी के साथ में जो हमने इससे पहले भी कहा था कि हम गैरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चे काट रहे हैं, उनके खिलाफ बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं, मगर जो हमारे लोगों ने ज़मीनें वक्फ की खाई है, जो मुसलमानों ने मस्जिदों की ज़मीनों पर, मदरसों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, उसके खिलाफ भी, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए, उनके खिलाफ भी लड़ा जाए। क्यों शुरुआत हमें घर से करना होगी। घर की सफाई, घर की जो गंदगी है उसे साफ करना होगा, उनके खिलाफ हमें सबको लड़ना होगा। इसी के साथ वक्फ बोर्ड में जो कर्मचारी बैठे हैं वो पूरी ईमानदारी से काम करे। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, बहुत बदनाम है, हमें यह सुनने मिलता है कि वहाँ के कर्मचारी, अल्लाह माफ़ करे सब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो इधर से पैसा लेते हैं करप्शन का और नमाज को जाते हैं। ये मैंने खुद ने देखा हो। तो उनके लिए भी एक पैगाम है कि अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का वक्फ की ज़मीन है, उनके लिए ईमानदारी से काम करे। और जो लोगों ने मुसलमानों की ज़मीनें खाई है और जो मुसलमान हैं उन्हें भी, उनसे भी, उनके खिलाफ भी हमें एहतजाज करना होगा, उनके खिलाफ भी लड़कर